Hello friends, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाला है हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में। उसकी जो भी कटिंग लेंथ होते हैं प्लान में हमारे बीम कॉलम उसके जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर लूँगा जो कि आपके डे टू डे वर्किंग में यूज़फुल होंगे गाइस। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे जो कि कैंटिलीवर बीम्स के लिए कैंटिलीवर स्लैब के लिए आपको कटिंग लेंथ उसकी आप एक्चुअल में कैसे निकालते हो गाइस। जब आपको एक एग्जांपल एक आइडिया मिल जाएगी गाइस जो कि आपको ऑन साइट इस्तेमाल करनी होगी गाइस। आप केजीज में वेट कैसे निकालते हो इजीली कुछ एग्जांपल देखेंगे जैसे कि कैंटिलीवर बीम से स्लैब से सिंपली सपोर्टेड बीम से उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी जाती है। उसके बाद जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जो भी शेप ऑफ बार्स होते हैं ओके उसके जो भी हुक्स होते हैं एंकर बार होते हैं बॉटम स्ट्रेट बार होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे गाइस। ओके तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स पहले वन बाय वन देखते हैं हमारे शेड्यूल ऑफ बार के बारे में। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो आप शेड्यूल ऑफ बार में आपको फर्स्ट तो आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टील आना चाहिए। ओके जो होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील होता है 0.7 to 1% ऑफ 1% ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो भी आपको अप्रोक्सीमेट थंब रूल्स रहते हैं आप साइड पे वो होता है गाइस। स्टील की डेंसिटी में पता है आपको 7850 kg पर मीटर क्यूब। 1 टन में आता है हमारा 1000 kg 1 क्विंटल में आता है 100 kg। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है बेसिक है गाइस। ये तो आपको आता ही होगा। ये तो हुआ हमारा लिंटर और स्लैब के लिए गाइस। अगर बीम्स के लिए देखा जाए तो हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील होती है 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5%, फाउंडेशन और फुटिंग के लिए। तो फाउंडेशन और फुटिंग के लिए जो हमारा स्टील यूज़ होता है गाइस अप्रॉक्सीमेटली वो 0.8 to 0.5 to 8% होता है 0.5 to 0.8%। उसके बाद आपको स्लैब कवर होता है 40 to 50 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम। ओके कवर एक मेन चीज़ है गाइस जो कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें एज ए साइट इंजन आपको पता होनी चाहिए कवर क्या होता है कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड होती है। जब आप निकालते हो टोटल लेंथ तो उसमें से कवर होता है या नहीं, स्केच ऑफ बार कौन सी होती है, शेप ऑफ बार आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए, उसमें कौन सी लैपिंग लेंथ ऐड करनी चाहिए आपको। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्टील के लिए आपको जो भी थंब रूल्स है फॉर लिंटेल और स्लैब के लिए आपको जो भी 0.7 to 1%, बीम के लिए 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5% स्टील होता है फॉर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ओके पर मीटर क्यूब के लिए गाइस। ओके फाउंडेशन के लिए आपको 0.5 to 8%। तो आपका ज़्यादा स्टील कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा स्टील आपको कॉलम में लगता है गाइस, उसके बाद बीम में, उसके बाद स्लैब में और उसके एंडिंग में आपको फाउंडेशन में फुटिंग्स में। फुटिंग्स से कम लगता है उसके बाद आपको स्लैब में, उसके बाद बीम और कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा स्टील लगता है गाइस एज़ कम्पेयर टू कंपैरिजन किया तो। अगर इसका लैपिंग लेंथ या फिर आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी टेबल्स है वो डिस्कस करने वाले हम डिटेल में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर हम जो भी हमारे शेप्स होते हैं एक बार के जैसे स्ट्रेट बार, वन साइड बेंट अप बार, उसमें जो भी आपको लेंथ ऑफ हुक यानी कि आपको टोटल लेंथ ऑफ बार मिल जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद ओवरलैप बार बेंट अप बोथ साइड। इसके पहले भी हमने जो भी डिटेलिंग देखी थी हमारे रेनफोर्समेंट के बारे में, बीम कॉलम फाउंडेशन के शेड्यूल के ड्राइंग देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इस पूरे क्वांटिटी शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किए गए जो कि कैंटिलीवर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैंटिलीवर एट टॉप कौन सी चीज़ें होती है, लैपिंग में L/4 क्यों दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे
यहाँ पर जो भी लेंथ होती है कैंटिलीवर बीम में, टॉप में ज़्यादा स्टील ट्यूब प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रेशन साइड क्या होती है, टेंशन साइड क्या होती है, वो हम सब डिस्कस किए गाइज। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज बार क्या होता है, उसके बाद एक्सटर्नल जॉइंट में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, स्टीरअप में स्पेसिंग कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, सपोर्ट के पास हमारी स्पेसिंग कम होती है कॉलम के, उसके बाद मिडल में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा होती है स्टीरअप के लिए, वो जो स्पेसिंग होती है वो भी हमने डिटेल में वहाँ पर देखी थी गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, L/2, जो भी हमारा L/3 का दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, उसमें जो भी कॉम्प्रेशन स्टील होता है, टेंसाइल स्टील होता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए सब गाइज। ओके, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे वीडियो के तरफ बढ़ते, जो कि हमारे शेप ऑफ बार होते हैं, यहाँ पर आपको अगर कटिंग लेंथ निकालनी हो तो किसी भी शेप ऑफ बार की स्ट्रेट बार निकालना हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रेट बार, जो कि आपको ये सारी कटिंग लेंथ निकालनी हो, या फिर यहाँ पर आपको पूरी बीम की कटिंग लेंथ निकालनी हो, इसका जो भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अगर हुक की लेंथ निकालनी हो पहले तो यहाँ पर AD यानी QD, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपको, जो भी 90 होती है यहाँ पर 9D या 10D दोनों तरफ से ऐड किया तो डायमीटर D यानी कि डायमीटर ऑफ बार होता है 18D, 9D ऐड किया, L+18D हो गया वो। ओके, उसके बाद बेंट अप बार के लिए एक कंडीशन है गाइज, 45 डिग्री का बेंड होता है उसमें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर जो भी ये सेफ है यहाँ पर हुक का, वो आपको लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है बाइंडिंग की वजह से। Q&A इज अ टर्म्स है गाइज, जो कि कोडिंग में दिए वहाँ पर। D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पर L+ यहाँ पर 9D और हमारा 0.42D, यहाँ पर हमारा 0.42D जो हाइट होते हैं वो लिया है गाइज, इसलिए हमारा लेंथ ऑफ टोटल बार आ गया 18D प्लस L+18D प्लस 0.42D, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, L हमारा 18D, उसके बाद 0.42D। जब आप एस्टिमेशन निकालते हो गाइज, कटिंग लेंथ निकालते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हो, रेडी बनाते हो, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है गाइज आपके लिए, साइट इंजीनियर के लिए आनी चाहिए गाइज। ओवरलैप के बारे में देखा जाए तो ओवरलैप हमारा 40 to 50D होता है, यानी कि आपको 18D 40 to 50D प्लस 18D। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरलैप के लिए एक चीज़, आपको जब कॉम्प्रेशन स्टील हो अलग होता है, टेंसिल स्टील हो तब अलग होता है गाइस, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन के लिए। अगर आपने टेंसाइल और कॉम्प्रेशन स्टील के बारे में नहीं पता तो शॉर्टकट में बता दो, यहाँ पर टेंसाइल स्टील ए होता है गाइस नीचे वाला, और कॉम्प्रेशन स्टील हमारा कॉम्प्रेशन जोन में होता है, टेंसाइल जोन कॉम्प्रेशन जोन। सपोर्ट के पास अपना टेंसाइल जोन ऊपर आ जाएगा गाइस। ओके, इस साइड में टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर। उसके बाद जो मार्क किया है मैंने वो टेंसाइल जोन है गाइस, और उसके ऑपोजिट में कॉम्प्रेशन जोन हो गया हमारे, क्योंकि टेंसाइल जोन में अपना जो स्टील का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है गाइस। ये T यानी कि टेंसाइल जोन है यहाँ पर। ओके, T यानी कि टेंसाइल जोन, ये टेंशन साइड है हमारी, इसलिए यहाँ पर टेंसाइल में स्टील ज़्यादा होता है, कॉम्प्रेशन में हमारा कंक्रीट की वॉल्यूम ज़्यादा होती है गाइस। यहाँ पर आपने देखा तो ये टेंसाइल स्टील ऊपर आ जाएगा हमारा, और कैंटिलीवर, इसलिए यहाँ पर आपको कैंटिलीवर सपोर्ट जो भी इतना यहाँ की लेंथ है यहाँ पर लेनी है गाइस। ओके, यानी कि आप हमारा x डिस्टेंस होगा तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 2x होगी गाइस, 2x लेंथ लेनी है गाइस आपको, और मिनिमम तो आपको 2 फीट यानी कि 600 mm का डिस्टेंस छोड़ना है गाइस, जो कि जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कैंटिलीवर में।
अलग अलग कंसेप्ट है गाइज, जैसे कि कैंटिलीवर के लिए अलग, सिंपली सपोर्ट के लिए अलग। ओके, इसमें एक नोट दी गई गाइज यहाँ पर, फॉर बेंट ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ 30 डिग्री 0.30 वेयर इफेक्टिव लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ बीम ऑफ स्लैब, यानी कि 0.30 जो लेनी है आपको बेंटअप के लिए लेनी है गाइज यहाँ पर बेंटअप बार के लिए। ये बेंटअप बार नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है, आपने यहाँ पर देखा तो ये स्लैब में होता है गाइज। ओके, बीम्स में भी होता है कई बार। यहाँ पर बीम्स में देखा जाए तो ये बेंटअप बार है यहाँ पर, जो कि बेंटअप किया है स्लैब में एक्चुअली। बार बेंडिंग शेड्यूल सेक्शन फॉर स्लैब सेक्शन, स्लैब में यूज़ होता है ये। यहाँ पर बेंटअप के लिए ये जोन है गाइज, यहाँ पर की लेंथ है हमारी 0.42 एच, यानी कि डी 0.42 डायमीटर। तो ये दोनों तरफ से देते हैं गाइज बेंटअप बार, अल्टरनेटिंग होते हैं स्लैब में। पूरा इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। कहीं पर ये अल्टरनेटिंग दिए होते हैं, कहीं पर आपको बोथ वे में दिए होते गए। जैसे कि यहाँ पर फॉर वन साइड बेंटअप होता है, उसके बाद फॉर बोथ साइड बेंटअप। बोथ साइड बेंटअप के लिए ये फार्मूला है गाइज, यहाँ पर जो भी हुक लेंथ है उसके बाद 0.42 उसके बाद एल प्लस 18D प्लस टू साइड 2.92.4। तो ये फार्मूला है गाइज, इसके दोनों तरफ से आपको 45 डिग्री का बेंड देना होता है और टोटल लेंथ हमारी। तो ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपको आ जाएगा एल प्लस 18D, वो 18D यानी कि अपना ए वाला 18D यहाँ से 9D प्लस 9D हुक का लेंथ 2 इंटू 2.92D प्लस 1.4। यहाँ पर जो ऐड किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो। उसकी कटिंग लेंथ, हुक लेंथ, बेंटअप बार की पूरी लेंथ। अगर आप कॉलम बीम के स्लैब के लिए डिज़ाइन कर ले हो तो आपको सब उसका क्लियर कवर, क्लियर स्पैन पता होना चाहिए। कैंटिलीवर सपोर्ट कहाँ पर है, उसके जंक्शंस कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टीयरअप के लिए स्पेसिंग कहाँ पर होती है, सपोर्ट जोन हमारा जो भी होता है, उसके बाद कॉलम के लिए जो भी उसके साइड में स्पेसिंग होती है स्टीयरअप्स के लिए, लैपिंग जोन, हमारा जो भी क्वांटिटी आप जब निकालते हो स्टील की वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आप एक क्वांटिटी ले सकते हो गैस एज अ एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेशन जब करते हो तब अप्रॉक्सीमेट भी आप क्वांटिटी ले सकते हो। एक्चुअल में निकालनी हो तो आप उसका पूरा कटिंग लेंथ निकालना होगा, उसमें आपके ड्राइंग में कितने कॉलम से, बीम से और लेने पड़ेंगे आपको, बीम्स कितने, कैंटिलीवर कितने, रूम्स कितने। अगर आपको पूरा निकालना है तो आपको पूरे बीम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पर जो भी ड्राइंग में है उसमें कि कैंटिलीवर कितने, टॉप में कितने, उसके बाद हिडन बीम्स कितने हमारे। तो यहाँ पर हमारे टोटल हिडन बीम्स देखा जाए तो हिडन बीम्स है स्लैब के लिए जो भी 1 वे 2 वे कैंटिलीवर स्लैब, टॉप में कितने, उसमें संक कितना है। जब आप निकालते हो गैस उसके साइजेस मालूम चाहिए, बीम के साइजेस, कैंटिलीवर बीम के साइजेस पूरा ड्राइंग में दिया होता है गैस, बस आपको पढ़ना होता है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें। आज साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जब आप एस्टिमेशन करते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो, स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है गैस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है। वर्किंग ड्राइंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी स्ट्रक्चरल शेड्यूल लेआउट प्लान में। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी 2 लेग स्टीयरअप होता है उसमें जो भी आपको टोटल लेंथ निकालने होता है आपको A प्लस B 12D 24D हो गया हमारा। ओके, 2A प्लस B इक्वल टू प्लस 24D, A इक्वल टू साइन है यहाँ पर A प्लस B दोनों साइड से आपको मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 2B हो गया वो हमारा 2 लेग स्टीयरअप के लिए। 12D यानी कि यहाँ पर आपने 12D हुक लेंथ लिया है। यहाँ पर कई टाइम्स 10D भी लेते हैं। ओके, 10D भी लिया जाता है, 14D भी लेते हैं, 12D भी लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लेते हैं गाइस। ओके, मगर आपका मटेरियल स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कटिंग लेंथ आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए, ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा मगर कम नहीं आनी चाहिए। अगर ये हुक ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए गाइस।
यहाँ पर देखा आपने स्टूलेक्स स्टीरप्स के बारे में, जो भी उसकी कटिंग लेंथ आप कैसे निकालते हो। आपको पता है कि बीम में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें 2 लेग स्टीरप, 4 लेग स्टीरप, 8 लेग स्टीरप, 1 लेग स्टीरप भी होता है वहाँ पर आपको 14D बेंट ऑफ कटिंग लेंथ मिल जाएगा आपको। वहाँ पर लेंथ ऑफ हुक निकालने के 14D। उसके बाद 2B यानी कि दोनों साइड का बीम है यहाँ पर, और 28D 14D उन्होंने हुक की लेंथ ली है गाइस। तो 1 लेग स्टीरप, 2 लेग स्टीरप, 4 लेग स्टीरप, ये अलग अलग कंडीशंस होती है गाइस स्टीरप्स के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। 6 mm का स्टीरप दिया जाए तो आपको जो भी स्पेसिंग है वो आपको स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट देगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। RCC कंसल्टेंट आपको देगी, जैसे कि 6 mm स्टीरप, 150 mm सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर के लिए जानना। लेंथ ऑफ बार के कौन सा होता है, ओके, उसकी लैपिंग लेंथ कौन सी होनी चाहिए, ओवरलैप कितना होना चाहिए, बेंट ऑफ बार में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस, सब कुछ आपको दिया होता है गाइस ड्राइंग में, डिज़ाइन में आपके। अगर आपको एस्टिमेशन भी करना है तो आपने हमारे वीडियोस एक बार रेफर कर ले गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है, इसका पूरा कॉलम शेड्यूल, बीम शेड्यूल, ओके, उसकी पूरी जो भी कैंटिलीवर स्लैब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट होते हैं गाइज, और हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है गाइज। स्टेयरकेस के डिज़ाइन के बारे में, उसके टेरेस के बारे में, ऑड इवन फ्लोर स्लैब होते हैं हमारी हाई राइज बिल्डिंग में, उसके बारे में भी हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइज। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी आपको। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, उसके जो भी आप जब क्वांटिटी निकालते हो, उसमें स्टील की क्वांटिटी निकालते हो, तब आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइस। पहले तो आप जब बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल बनाते हो, उसमें SR नंबर, डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, डायग्राम ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार इन मीटर, वेट इन kg, वेट इन टर्न्स, ओके। और यहाँ पर देख सकते हो आप टाइप ऑफ बार, स्ट्रेट बार है, वन साइड बार है, वेंट अप बार है, 2 लेग स्टीरप्स है। उसके बाद स्केच ऑफ बार, लेंथ ऑफ हुक्स, टोटल लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार के बाद उसके वेट इन kg। अगर वेट निकालना हो तो आपको पहले तो पर kg का वेट पता होना चाहिए। हर एक बार के लिए आपको अलग अलग वेट होता है पर kg में, ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप वेट ऑफ डिफरेंट बार, जैसे कि 6 mm बार के लिए आपको 0.22 kg पर मीटर का वेट है गाइज, ओके। 8 mm के लिए 0.39, 10 के लिए 0.62, 12, 14, 16, 20 के लिए 2.47, 1.58, 22 के लिए हमारा 2.98 kg पर मीटर, ओके। ये याद रखना, kg पर मीटर के लिए। आपका अगर बार 40 मीटर का है तो इंटू 40 करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा जो बार होता है गाइज, वो हमारा होता है 39 to 40 फीट का होता है, यानी कि 12 मीटर, ओके। 12 मीटर का बार होता है हमारा 40 फीट के आसपास। तो ये थंब रूल से गाइज, 12 मीटर का एक बार, उसके कटिंग लेंथ आपको 6 मीटर 5 मीटर में कट करना पड़ेगा जब आप कॉलम के लिए, बीम्स के लिए प्रोवाइड करते हो तब। और जो बार्स होते गए वो आपको अल्टरनेटिंग वे में प्रोवाइड करने होते गए, जैसे कि ओवरलैप होने चाहिए, होने के लिए आपको
कुछ स्टैगर्ड वे में प्रोवाइड करने होते हैं गाइज। ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर देखेंगे हमारे बार के जो भी वेट से आपको इजी फार्मूला बता दिया जाए तो 5² डिवाइड बाई 162 एक मीटर के लिए, जब आपका बार मीटर में हो। आपका अगर बार फीट में हो तो आपको 5² डिवाइड बाई 855, आपका अगर बार फीट में हो तो। ओके, फीट के लिए, ए मीटर के लिए, 1 फीट के लिए गाइज। आप 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार 162 डिवाइड बाई x 162, यानी कि 8 मीटर का 8 mm का बार होगा आपका, तो 8 इंटू 8 64 डिवाइड 162 किया तो आपको एक आ जाएगा 0.39। तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है गाइज। पहले तो ये टेबल, जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो पहले तो आपको ये टेबल बनाना जरूरी है। उसके बाद वेट निकालने के लिए आपको वेट पता होना चाहिए, केजी पर मीटर में या केजी पर फीट में कितना वेट होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि 6 टू हमारे जो भी 20, 16, 12, ये डायमीटर के हिसाब से आपको वेट निकालना होता है गाइज, वेट पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद आपको इजी वे में निकाल सकते हो 5² डिवाइड बाई 162 मीटर के लिए, 5² डिवाइड बाई 855 फीट के लिए, यानी कि 40 फीट का अगर आपका लेंथ है स्टील का तब आप ये फार्मूला यूज़ करना। अगर आपका डायमीटर 8 mm है और उसका लेंथ 12 मीटर है तो आप ये फार्मूला यूज़ करना मीटर के लिए और फीट के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। एज बाय एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी गाइज। ओके, जब आप साइट पे वर्क करेंगे, साइट इंजीनियर का जॉब करेंगे या फिर जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ें आ जाएगी गाइज बाय एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइज एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहले देखा कि बीम में आपको अप्रोक्सीमेट आपको कितना वेट चाहिए, कितने स्टील क्वांटिटी चाहिए आपको। बीम के लिए 1 to 2% होता है पर मीटर क्यूब के लिए, पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। ये कुछ थंब रूल्स है गए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, आपको आनी चाहिए गाइज। ओके, उसके बाद जो भी हमारे हुक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, बेंट बार्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोस आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइज, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइज। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है गाइज एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। जैसे कि हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि स्लैब, बीम्स, कॉलम्स, जब आप उसकी लेंथ निकालते हो तब आपको कुछ थंब रूल्स जानने होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर आपने पहले भी इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं गाइस। अगर इसका पूरा डिटेल में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना गाइस। ये पूरा हिडन बीम्स, कैंटिलीवर बीम्स, स्टेयरकेस के जो भी इम्पोर्टेंट बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे गाइस। एक्चुअल साइट पे कैसे वर्किंग होता है, हम शॉर्टकट से बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं गाइस, जो भी थंब रूल्स है वो आज आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे जो भी एक एग्जांपल है हमारा, जो भी बीम के रिलेटेड, बीम की हम क्वांटिटी कैसे निकालते हो गाइस। एक सिंपल बीम है,
कॉलम्स बीम्स और इसका सेक्शन यहाँ पर, उसकी आपको 5 मीटर स्पैन का बीम है, उसकी आपको क्वांटिटी यानी कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है गाइस। तो आप कैसे बनाएंगे, ओके। उसके पूरे स्टीरप्स के डिटेल, टॉप बार, बॉटम बार, स्ट्रेट बार, पेंटअप बार, उसकी लेंथ निकालनी है गाइस, ओके। तो आप कैसे निकालेंगे तो यही देखेंगे हम इस वीडियो में गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइस। और एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि यहाँ पर प्लान के बारे में, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल लेआउट के बारे में, ओके। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे बीम के डिज़ाइन आप कैसे करते हो, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैसे निकालते हो। पहले तो हमारा 5 मीटर स्पैन का बीम है, यहाँ पर आप यूज़ कर ले हो हमारे 3 बार से बॉटम में, 2 बार से टॉप में, 2 सेंटीमीटर का उसमें जो भी कवर है 20 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसकी जो भी लेंथ है वो 5 मीटर है, उसमें जो भी स्टीरप्स है वो 6 mm 5 100 mm सेंटर टू सेंटर है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंकर बार कैसे निकालते हो, बॉटम बार, बेंटअप बार। और उसके बाद हम जो भी मेजरमेंट टेबल है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल के, जो भी टेबल से वो डिस्कस करेंगे गाइस। तो पहले तो हम बीम के बारे में देख लिया, उसका जो भी साइजेस है, ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप टॉप एंकर बार के लिए आपको 10 mm 5 बार 2 नंबर्स यहाँ पर देख सकते हो ड्राइंग में, सेक्शंस में। उसके लेंथ ऑफ हुक 18D, जिसके हमने पहले भी लिया है 18D यहाँ पर लेंथ ऑफ हुक टॉप एंकर बार के लिए। टोटल लेंथ हो गई हमारी 5.2520 मीटर, 180 mm ऐड किया उसने, तो 5.7 मीटर हो गई। उसके बाद बेंटअप के लिए आपको 3 बार 1 बेंटअप के लिए एज्यूम करने हैं गाइस। बॉटम बार, स्ट्रेट बार 20 mm 5 बार, 24 mm 5 बार लेना है हमारा। यहाँ पर देख सकते हो बॉटम स्ट्रेट बार में आपको 3 नंबर्स ऑफ 10 mm 5 बार लेने हैं गाइस। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर चाहिए था 10 mm 5 बार, ओके, जो कि मिस्टेक है। यहाँ पर 10 mm 5 बार 2 नंबर से। यहाँ पर देख सकते हो बॉटम में 3 बार है, टॉप में 2 बार है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हो, आप जब बीम डिज़ाइन करते हो उसका अगर बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो तो अब आपको कितने बार चाहिए, कितने लेंथ के चाहिए। नॉर्मल हमारा 40 फीट का बार होता है, यानी कि 12 मीटर का एक बार होता है गाइस। उसमें आपको ओवरलैप देना होता है, उसका जो भी बेंटअप बार होता है वो निकालना होता है। अगर स्टीरअप के डिज़ाइन के बारे में देखा जाए तो स्टीरअप देने होते हैं, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस एज पर डिज़ाइन ड्राइंग। जो भी आरसीसी कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद ही वो कंफर्म कर लेना गाइस, जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्लैब के लिए, बीम्स के लिए, ओके। और आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो भी लेआउट प्लान है हमारे, इसमें बीम हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैंटिलीवर बीम होते हैं, हिडन बीम्स होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम्स होते हैं। हमारे स्टेयरकेस में मिड लैंडिंग बीम्स होते हैं, कैंटिलीवर बीम्स। उसके बाद जो भी हिडन बीम्स, तो इसकी क्वांटिटी आपको अलग से डिज़ाइन करनी होती है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे कैंटिलीवर बीम B140, 156, 150, इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। कैंटिलीवर सेक्शन का, मेन बीम का, उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम, टर्सरी बीम होते हैं। इसमें जो भी कॉलम टू कॉलम होते हैं प्राइमरी होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो गया हमारा, ये सेकेंडरी हो गया B152। टर्सरी B42 वाला टर्सरी बीम होता है गाइस। इसके पहले भी हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है गाइस। पूरे आरसीसी प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान, फाउंडेशन प्लान, प्लेन बीम के डिज़ाइन, लिफ्ट के पूरे डिज़ाइंस, कॉलम का शेड्यूल, फाउंडेशन के शेड्यूल, फुटिंग के शेड्यूल्स, इसके बार बेंडिंग शेड्यूल हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी गाइस, हर एक बीम के, हर एक कॉलम के, हर एक फाउंडेशन के, स्टेयरकेस के डिज़ाइन वहाँ पर डिस्कस किए गाइस।
प्लान कैसे रीड करना होता है, इलेक्ट्रिकल प्लान आप कैसे रीड करेंगे, प्लम्बिंग के डिटेल्स आप कैसे रीड करेंगे, रेट एनालिसिस किया है, मिक्स प्रोपोर्शन के ऊपर हमने वीडियोस बनाए गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज वहाँ पर। तो गाइज देखते हैं हमारे मेन, फोकस करते हैं हमारे मेन, जो भी सिंपल एक आइडिया मिल जाएगा आपको इस बीम का डिज़ाइन करते टाइम। इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे हम कैसे लेंथ कैलकुलेट की। यहाँ पर देखा जाए तो हमने एंकर बार निकाले, बॉटम स्ट्रेट बार आपको चाहिए 2 नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको हुक लेंथ निकालनी होती है 9D या 10D ऐड करना है यहाँ पर हुक लेंथ नहीं, डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पर आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी गाइस, जो कि आपको बोथ साइड बेंटअप बार है तो आपको यहाँ पर 0.42D ऐड करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह आपने कैलकुलेट की उन्होंने लेंथ। ओके, उसके बाद आपको स्टिरअप चाहिए, तो स्टिरअप हमारा 6 mm डायमीटर ऑफ 5 बार, उसकी जो भी हुक लेंथ है वो आपको ऐड करनी है गाइस। जब आप स्टिरअप निकालते हो गाइस आपको 260 280 यानी कि 26 28 दोनों टाइम्स लिए, उसके बाद 24D यानी कि 14D लिए यहाँ पर। ओके, आपको नंबर ऑफ स्टिरअप निकालने हो तो 552 डिवाइड बाय 51 लिया यहाँ पर, 552 यानी कि पूरा स्पेसिंग है हमारा। ओके, 5 मीटर का पूरा ये बीम से हमारा, उसके लिए यहाँ पर लिया है हमारा 5 मीटर के लिए। उसके बाद हमने टेबल बना दिया मेजरमेंट के लिए, नंबर्स, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट ऑफ बार, टोटल वेट। यहाँ पर हमने टॉप लेंथ, एंकर बार, बॉटम बार, स्ट्रेट बार, बेंटअप बार, स्टिरअप्स, जो भी नंबर से उसकी लेंथ इन मीटर, वेट और उसकी टोटल क्वांटिटी केजीज में। उसके बाद आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको चाहिए उसका शेप, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार। ओके, तो यहाँ पर बेंटअप बार के लिए, स्टिरअप के लिए पूरे आपको देना होता है। आपका जो भी वर्किंग होता है, आपके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल करने वाले जो भी लेबर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, तब आपको ये चीज़ें देनी होती हैं गाइस। ओके, उसके बाद आपको जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल वाले जो भी कटिंग लेंथ आपको देना होता है, या कि आपको टॉप एंकर बार में 10 mm 5 बार 2 नंबर्स, 5.7 मीटर की बार कटिंग होती है, 24 mm 5 बार 2 नंबर्स, 5.95। उसके बाद स्टिरअप्स के लिए 6 mm 5 12 नंबर्स ऑफ बार, 1.22 मीटर की कटिंग चाहिए गैस। एक कटिंग आपको देनी होती है गैस ऑन साइट। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, जो कि आपकी जो भी सेक्शन का कटिंग लेंथ आया है गाइस केजीज में, इसका आपको पीओ बना के यानी कि परचेस ऑर्डर बना के आपको ऑफिस में जो भी परचेस डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा गाइस। उसके बाद आपकी स्टील की क्वांटिटी वहाँ पर आपको देनी होती है ऑफिस में। उसके बाद वो ऑर्डर आ जाएगी परचेस डिपार्टमेंट से। ये तो नॉर्मल कंडीशन है गाइस। जब आप पूरा क्वांटिटी बिल के लिए निकालेंगे गाइस, तब आपको क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कई तो भी टन्स में होगी गाइस। ओके, इसकी क्वांटिटी हमारे 20 टन्स आती थी गाइस स्लैब के लिए, पूरी 20 टन्स यानी कि 20,000 kg गाइस पूरे स्लैब के लिए, यानी कि 1 वे 2 वे स्लैब सब ऐड किए, बीम्स ऐड किए उसमें। तो इस तरह हम 20 टन्स टिल ऑर्डर करते थे गाइस एट अ टाइम। ओके, यहाँ पर तो बस आपको 80 kg लगने वाला है। यहाँ पर जो भी हमने देखा है इसके डिज़ाइन में, इसकी पीओ बनाकर आपको ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी गाइस। उसके बाद जो भी कटिंग लेंथ है वो आपको जो भी फॉरमैन है आपके बार बेंडिंग कटर से, कटिंग वाले जो भी मेसन है वहाँ पर आपको देने होते हैं गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर। आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल आना चाहिए बनाना, उसकी कटिंग लेंथ आपको पता होनी चाहिए, हुक्स कैसे निकालते हैं, उसके जो भी बेंट अप बार्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए गाइस।
ओके, यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी चीज़ें स्लैब के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने देखी है गाइज। इसका पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफ़र के साथ बाय कर सकते हो गाइज। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र शुरू है गाइज अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के बारे में। फुटिंग में देखा जाए तो हमारे जो भी हाइट है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो आपको स्टीरप्स की जो भी स्पेसिंग है, बार्स होते हैं हमारे कॉलम के लिए वो। उसके बाद फुटिंग में आपको जो भी आपको बनानी होती है, मेश बनानी होती है, फुटिंग की हाइट, उसके जो भी डायमेंशंस है, हमारी स्टेप फुटिंग है या फिर ट्रापेजॉइडल फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कॉलम में जो भी ओवरलैपिंग होती है, जो भी कटिंग लेंथ है, वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपको मिनिमम 1 मीटर का स्पेस देना होता है गाइज, 1 मीटर 1 फीट का, ओके, 30 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के लिए यहाँ पर आपकी जो भी 150 mm सेंटीमीटर, 150 mm की जो भी साइजेस है, यहाँ पर 12 mm फाइबर, 100 mm सेंटर टू सेंटर आपको मेश प्रोवाइड करनी है गाइज। उसके बाद 20 mm का कवर है यहाँ पर। अगर इसका सेक्शन देखा जाए एक सिक्स में, तो इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हो 230 बाय, हमारा 230 बाय 230 का कॉलम है यहाँ पर। उसमें 12 mm फाइबर, 100 mm सेंटर टू सेंटर की मेश प्रोवाइड करनी है। 1.3 मीटर बाय 1.5 मीटर की हमारी ये लेंथ इंटू ब्रेड फुटिंग के लिए, ओके। तो इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल हम देखेंगे गाइज, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे गाइज, ओके। तो यहाँ पर आप जब डिज़ाइन करते हो गाइज, तब आपको सब आरसीसी जो भी कंसल्टेंट है वो उसकी तरह वो सब देते हैं गाइज, कवर कितना देते हैं। एज्यूम यहाँ पर आप जब एक्चुअल साइट पे जाते हो, जब आपको कोई एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया होता है कि कवर में कवर कितने देते हैं। आरसीसी कंसल्टेंट या आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको डिस्कस करना होता है गाइज, जब आप एक्चुअल साइट वर्क करते हो तब। जैसे कि आप डिज़ाइन में आपको बुक्स में एज्यूम करने होते हैं कवर फॉर फुटिंग, कवर फॉर कॉलम, जो कि नॉर्मली यही होते हैं। कवर फॉर फुटिंग होता है हमारा 50 mm और कॉलम के लिए कवर होता है 40 mm, ओके। इसकी इसी तरह हम स्टील की जो भी फाउंडेशन में है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका निकालेंगे गाइस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हमारे जो भी शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी फुटिंग के रिलेटेड जो भी हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपको कॉलम के लिए जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको प्लान में मिल जाएगी वो 3 + 0.45 + 0.15 + 0.45 प्लस क्लियर कवर, ओके। तो यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए आपको जो भी कवर से वो माइनस करने होते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप लेंथ इजीली निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइज, यानी कि आपको टाइज जो भी आती है कॉलम्स में वो आपको देनी होती है गाइज। ए बी, यानी कि B-2 साइड ऑफ कवर माइनस किया तो 230 बाई 230 का कॉलम हमारा। उसी तरह 230 माइनस दोनों तरफ से माइनस किया आपने 230 और दोनों तरफ से आपने कवर माइनस किया तो वो आ जाएगा हमारा 150 mm, ओके।
तो टाइल्स के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरी लेंथ निकालने के लिए आपको हुक्स ऐड करने 24D, यानी कि आपको यहाँ पर जो हुक्स होते, ओके, यहाँ पर हुक ऐड करना है। टाइल्स बोलते हैं उसको, बीम में आप स्टीरप्स बोलते हैं, ओके, और कॉलम में आप टाइल्स बोलते हैं उसको। उसकी तरह आपको टाइल्स की जो लेंथ है मेन वो मिल जाएगी 2A+B। उसके जो भी हुक से लेंथ ऑफ हुक ऐड किए तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी 0.744 मीटर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने होते हैं। क्लियर लेंथ ऑफ टाइल्स डिवाइड बाय स्पेसिंग, यहाँ पर आप क्लियर लेंथ निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद स्पेसिंग यानी कि 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, +1। हमारे पूरे टाइल्स आ जाएंगे 28 नंबर, ओके। उसके बाद हम निकालेंगे जो भी स्टील फॉर फुटिंग है। लेंथ ऑफ बार चाहिए आपको 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर का हमारा एक लेंथ है गाइज। यहाँ पर 1.2 मीटर माइनस 2 × 50 जो कि कवर है हमारे फुटिंग के लिए। उसके बाद 9D जो कि लेंथ ऑफ हुक है यहाँ पर कटिंग लेंथ के लिए ज़रूरी होता है वो। यहाँ पर माइनस किया कवर, प्लस उसके हुक लेंथ ऐड की वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो लेंथ ऑफ कवर माइनस के यहाँ से, और हुक की लेंथ ऐड की है गाइस दोनों साइड से। तो आपका डायमीटर आ जाएगा गाइस, जो भी डायमीटर 12 mm 5, उसके लिए लेंथ आ जाएगी गाइस 1.316 मीटर, ओके। उसी तरह हम उसका टेबल डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो गाइज डिस्क्रिप्शन, शेप, उसके बाद नंबर्स, लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ, वेट एंड हमारे टोटल वेट इन केजीज गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल बार टाइज फुटिंग के लिए जो भी स्टील होता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन के लिए निकालना है गाइज। कॉलम के लिए आपको 4 नंबर्स ऑफ बार चाहिए, 12 mm 5। टोटल लेंथ हमने निकाली 4.4, ओके। यहाँ पर टोटल लेंथ निकाले हमने 4.426। इसी तरह हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। टोटल लेंथ वेट पर मीटर के हिसाब से आपकी टोटल लेंथ, टोटल वेट इन केजीज मिल जाएगी गाइज। उसके बाद टाइल्स का भी सेम है, आपने टाइल्स जो भी टिरफ्स ऐड किया था उसको यहाँ पर, ओके, हुक लेंथ यहाँ पर ऐड करनी होती है गाइज। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, यहाँ पर हमने देखी कि तो जब आप निकालते हो पूरी क्वांटिटी तब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में एक टेबल बनाना होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, ओके। उसके बाद फुटिंग फॉर मेन स्टील एक्स एंड वाई डायरेक्शन 24 नंबर्स ऑफ बार लगने वाले हैं गाइज। उसके बाद 12 mm 5 बार जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो पर मीटर के हिसाब से आपको वेट, और टोटल केजीज में आपको वेट चाहिए गाइस। जब आप परचेस ऑर्डर बनाते हो तब आपको इम्पोर्टेंट होता है, ओके। जब आप परचेस ऑर्डर परचेस डिपार्टमेंट पे देते हो तब आपको क्वांटिटी रिक्वायर होती है गाइस। तो आ जाएगी हमारे 48.153 kg मीटर। एक आइडियल प्लान है गाइस, आइडियल प्लान है गाइस, फाउंडेशन प्लान, जिसकी क्वांटिटी हमने निकाली है गाइस। अगर पूरी क्वांटिटी हम निकालना चाहते तो हम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ फ्रेशर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस। फुटिंग की बार बेंडिंग शेड्यूल, स्लैब की बार बेंडिंग शेड्यूल, ओके। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट मेन बार, स्टीरप्स, हुक लेंथ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो या फिर हमारे जो भी स्पेसिंग हो, स्टीरप्स की स्पेसिंग हो, इसके जो भी थंब रूल्स है आपको पता होने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए, ओके। यहाँ पर हमने सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की है गाइस। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे ये शेड्यूल ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल में आती है गाइस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस।
और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इस पूरा जो प्लान देख रहे हो गाइज, इसकी पूरी क्वांटिटी हम निकालेंगे गाइज। बार बेंडिंग शेड्यूल उसका पूरा देखेंगे गाइज, जिसमें हम अलग अलग बीम, अलग अलग स्लैब देखेंगे। उसमें जो भी कंसेप्ट होते हैं, संक के कंसेप्ट हम उसमें एज्यूम करेंगे गाइज। लिफ्ट की पूरी डिज़ाइन देखेंगे, उसमें जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल लगता है गाइज, इसकी पूरी बार बेंडिंग की क्वांटिटी हम स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे केजीज में गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज। एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइज। जब आप एक साइट पे वर्क करते हो तो आपको डे टू डे वर्किंग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगा, कुछ थंब रूल डिस्कस करूँगा साइट इंजीनियर के लिए। तो आज का जो थंब रूल्स है गाइज, जब आप प्लान रीड करते हो गाइज, तब आपको पूरे प्लान की डिटेल्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक वर्किंग ड्राइंग के लिए आपको फ्लोर प्लान दिया है गाइज, जहाँ पर लिफ्ट, पैसेज, यहाँ पर एक 1 BHK 2 BHK के प्लान से, उसमें फ्लैट से। यहाँ पर आप देख सकते हो लिविंग, पूजा रूम, स्टडी रूम, किचन, और आगे भी सेम सिमेट्रिकल प्लान है, इसलिए सेम प्लान वहाँ पर कॉपी है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल लेआउट में भी सेम यहाँ पर इमेजिन करना चाहिए गाइज। वहाँ पर आपको यहाँ पर लिविंग, बेडरूम, किचन, इसमें जो भी बीम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए, कॉलम्स आते हैं वो आपको देखने चाहिए गाइज। ओके, एक सिंपल ट्रिक है गाइज इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 BHK का फ्लैट है। यहाँ पर इसमें मिनिमम कॉलम कितने चाहिए, बीम्स कितने चाहिए, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर एक 2 BHK के फ्लैट के लिए आपको मिनिमम कॉलम चाहिए गाइज 8 कॉलम चाहिए 2 BHK फ्लैट के लिए। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हुआ हमारा, तो मिनिमम 8 कॉलम या 8 to 10 कॉलम चाहिए गाइज। उसमें बीम्स चाहिए आपको, बहुत सारी बीम्स हो गई यहाँ पर। मिनिमम आपको चाहिए 4 8 and 4 12 15 to 18 बीम्स चाहिए गाइज, जो कि रिक्वायरमेंट होती है एज ए साइट इंजीनियर थंब रूल्स के हिसाब से। ओके, कॉलम्स 8 to 10 चाहिए, बीम्स चाहिए 15 to 18 बीम चाहिए गाइज, जिसमें हिडन बीम्स हो गए, कैंटिलीवर बीम्स हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो भी प्लान है हमारा, इसमें जो भी स्टेयरकेस की कंसेप्ट है गाइज, यहाँ पर स्टेयरकेस का जो भी वर्किंग ड्राइंग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ के दिखाया गाइज। 1 2 यहाँ पर अप साइड, यहाँ पर डाउन साइड, तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो कि प्लान रीड करता है उसी के। और जो भी आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर्स है, उनको भी समझ में आनी चाहिए, जैसे कि थ्रेड राइजर कितने होने चाहिए, थ्रेड की साइजेस क्या होनी चाहिए। थ्रेड यहाँ पर 250 है, जो बड़ी स्टेयरकेस है वहाँ पर 300 mm का थ्रेड है यहाँ पर।
ओके, इसी तरह आपको स्टेयरकेस में देखा जाए तो यहाँ पर स्टेयरकेस स्लैब के लिए जो भी फ्लाइट है उसमें जो भी बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसकी जो भी डिटेलिंग है वहाँ पर साइज से यहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। स्टेयरकेस के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मिड लैंडिंग वे में वो स्टेयरकेस के लिए जो भी यहाँ पर मिड लैंडिंग वे में स्टेयरकेस भी में B62 63। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए गाइस। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो उसकी क्वांटिटी निकालने आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। स्टेयरकेस के स्लैब होते हैं यहाँ पर STS स्टेयरकेस सेक्शन स्लैब 150 mm की थिकनेस है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसका पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है, उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइज। शॉर्ट्स भी वहाँ पर बनाए हुए हैं मैंने, और मेन वीडियोस भी बनाए हैं आप वहाँ पर। ओके, बीम के लिए कटिंग लेंथ निकालनी होती है तब आपको उसकी जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी आपके शेप्स होते हैं, स्टीरअप्स होती है, लेंथ ऑफ स्टील होती है, वो आपको साइट जो भी वर्कर्स है साइट के लिए वो बार बेंडिंग वाले जो भी लेबर्स है वहाँ पर उनको डिटेल में समझाना होता है गाइज, क्योंकि वेस्टेज ना जाए स्टील बार में कोई। ओके, स्टील के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बतानी होती है गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब स्टील की पूरी डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको जो भी वर्कर्स है उनको बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को। अगर आप फ्रेशर हो तो आनी ही चाहिए। और एक ट्रिक है गाइज, जब आप फाइनल स्लैब का डिज़ाइन करते हो तब आपको पूरा डिज़ाइन चेंज होता है गाइज। अगर आप टेरेस प्लान का स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले होंगे तब उसकी स्टील की क्वांटिटी कम होगी गाइज, क्योंकि उसमें लोडिंग की वजह से जो भी स्टील के डायमेंशन है उसके डेड लोड है, लाइव लोड तो कम होगा गाइज ऊपर, बस विंड लोड और अर्थ के लोड का विंड लोड ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए स्टील की क्वांटिटी कम लगेगी और कंक्रीट के वॉल्यूम भी आपको कम लगेगा। उसके लिए आपको स्टील की क्वांटिटी आपको एक बार सही से देख लेना। आपका जो भी स्टील पिछले स्लैब का बचा हुआ है उसको एडिशन करके ही मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना, क्योंकि आपने ऑर्डर किया पिछले स्लैब के हिसाब से तो वो वेस्टेज जाएगा गाइज। स्लीब जो भी स्टील मंगाए हो तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। टेरेस प्लान का डिज़ाइन हो, स्लैब का कास्टिंग हो, तब आपको अच्छी तरह से स्टील की क्वांटिटी मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना। कोई भी स्क्रैप मटेरियल साइट पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उसकी जो भी कंक्रीट की वैल्यू है वो कम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के टेरेस स्लैब है वो कम हो गए होंगे गाइज। टेरेस स्लैब कैंटिलीवर सेक्शन से वो कम हो जाएंगे। कैंटिलीवर बीम की जो भी स्टील की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरेस प्लान में आपको टेरेस के जो भी वो चीज़ें वो नहीं आ जाएगी, उसके लिए आपको क्वांटिटी अच्छी तरह से निकालनी होगी गाइज। स्टील की क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी, कोई वेस्टेज ना जाए ना पाए। ओके, जब आप कास्टिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। ओके, तो ये जो प्लान देख रहे हो यहाँ पर आपको हिडन बीम्स मिलेंगे, डिलीटेड जो बीम्स मिलेंगे। यहाँ पर बीम टॉप एट द संक, टॉप एंड सेम लेवल, ये जो कंसेप्ट है गाइज ये अलग तरीके से होता है गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि बीम एट टॉप एट संक लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए जानना गाइज। यहाँ पर आप ये जो प्लान है गाइज यहाँ पर पूरा बीम स्लैब के लिए स्ट्रक्चरल शेड्यूल दिया है गाइज। यहाँ पर एक टिपिकल प्लान कैसा होता है, टिपिकल डिटेलिंग ऑफ बीम रेनफोर्समेंट, टिपिकल प्लान कैसा होता है, सेक्शन इसमें कट करके दिया है गाइज, जैसे कि आपको आइडिया मिल जाएगी एक सेक्शन कैसे रहता है गाइज। ओके,
तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये गाइस, यहाँ पर आपको जो भी डेवलपमेंट लेंथ होती है यहाँ पर आपको ऐड करनी होती है गाइस, यहाँ पर LD+10D पे। इसके पहले भी हमने डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर डिटेल में वीडियोस लिया है गाइस, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद स्टीरप्स की जो भी स्पेसिंग होती है, आपको सपोर्ट में जो भी स्टीरप्स होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती है गाइस, और बीच में जो स्टीरप्स की स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है गाइस। उसी तरह आप कैंटिलीवर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ का साइज, यहाँ की लेंथ है वो ऊपर जाके आपको डबल लेनी है गाइस, इससे जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइस, ट्रिक्स है और टिप्स है, जो कि थंब रूल्स है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। थंब रूल्स फॉर कैंटिलीवर बीम, जो कि यहाँ पर जितने कैंटिलीवर है उतनी ही लेंथ आपको ऊपर लेनी होती है गाइस। उसी तरह आपको एज अ साइट इंजीनियर कुछ थंब रूल्स इस्तेमाल करके आपको जो भी उसकी क्वांटिटी है वो निकालनी होती है गाइस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, L/4 होता है। उसके बाद कर्टेलमेंट रेनफोर्समेंट के लिए आपको L/2 यानी कि हाफ जो भी सेक्शन है वो आपको कर्टेलमेंट बार के लिए यूज़ होता है गाइज। आपको अगर समझ में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट हो तो डिस्कस करना गाइज, कमेंट करना वीडियो में, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गाइज, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने थंब रूल से डिस्कस किए, जो भी ट्रिक्स हमने बताए, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने साइट इंजीनियर के बारे में बताइए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा गाइज। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके।